खतरे में पड़ी राघव की जान। उन्नति ने फिर लगाए रीत पर इल्जाम। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? नहीं जा सकती मेरे भैया के पास, क्यों पीछे पड़ी? क्या चाहिए अब आपको उनसे? ये समय नहीं है ये सारी बातें करने का। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? फिर दिखी रिश्तों की उलझनें। टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आ गया है कहानी में बड़ा ट्विस्ट, जहां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं राघव। असल में राघव गए थे रीत के घर माफी मांगने के लिए और ऐसे में आते हुए हो गया उनका एक्सीडेंट और वो सीधा जा पहुँचे अस्पताल। ऐसे में रीत आज पहुंची है राघव से मिलने हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पर उन्नति रीत को राघव से मिलने नहीं देना चाहती। वो तो फिर एक बार लगा रही है रीत पर ही इल्जाम कि उसी की वजह से राघव और उसके परिवार की ये हालत है। ऐसे में रीत गिड़गिड़ा रही है, लेकिन उन्नति उसे धक्का देकर गिरा देती है। आप मेरे भैया के करीब नहीं जा सकती हैं। मैंने भैया को मना भी किया था कि आपसे मिलने ना जाए, क्योंकि जब जब मेरे भैया आपके करीब गए ना, उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ है। और मेरा मानना तो हमेशा से यही है, आपका साया मेरे भैया को ना कभी सुकून दे सकता है ना कोई खुशी। और आज ये बात साबित हो चुकी है। तो तुम्हें जितनी शिकायत है तुम बाद में कर लेना। मैं तुम्हारे सारे इल्जाम सर आंखों पे रख लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे राघव के पास जाना, मेरा उनके पास जाना बहुत जरूरी है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? नहीं जा सकती मेरे भैया के पास, क्यों पीछे पड़ी? क्या चाहिए अब आपको उनसे? आपका उनसे रिश्ता खत्म हो चुका है। ये समय नहीं है ये सारी बातें करने का। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? उन्नति, क्या कर रही हो बेटा? ये कोई जगह है? होश में हो तुम? हाँ नहीं हूँ मैं होश में। हम उनसे क्या पूछेंगे मैं क्या कर रही हूँ? इनसे पूछी ना ये यहाँ क्या कर रही है? इनकी वजह से मेरे भैया का एक्सीडेंट हुआ। जब इनके घर वाले मेरे भैया को इंसल्ट कर रहे तो ये चुपचाप क्यों खड़ी थी? अब आ गई है अपनी फालतू सिंपैथी का नाटक करने। आप सब लोग शायद इनका सच नहीं देख सकते, पर मैं जानती हूँ। सिचुएशन ये है कि रीत का कॉल आया था राघव भैया को कि मिलना है उनसे वो, और मैंने स्मिता को चाची से फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया था कि अब जब बुआ जी का खुलासा हुआ सब कुछ, राघव को बहुत गिल्ट हुआ कि मैंने जो रीत के साथ किया, उसको जो धक्का मारा था घर से बाहर, वो नहीं करना चाहिए था। तो राघव अब रीत से मिलने जा रहा होता है, और मैंने स्मिता से ये सुन लिया था कि राघव भैया ने अपनी नाक रगड़ी है और उन लोगों ने बहुत इंसल्ट किया है भैया को। तो मैंने सुन लिया था, और राघव भैया चुपचाप जब घर भी गए थे रीत के, तो मुझे नहीं पता था, बट मैंने उनको पकड़ लिया था क्योंकि मैंने बात सुन ली थी। तो मैंने कहा अगर आपने नाक रगड़ी हो इसके बाद आप रीत से मिलने जाओगे, मैं तो कभी नहीं होने दूंगी। तो मैं उन्हें रोकती हूँ कि मैं आपको रीत से नहीं मिलने दूंगी, लेकिन वो फिर भी वो जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो अभी हमने मार्क हुई है, अभी बुआ जी का खुलासा हुआ है, तो इमोशनली तो वो स्टेबल है ही नहीं कोई भी बंदा शो में। तो भैया का एक्सीडेंट हुआ है और रीत को मैं देख के फिर मुझे गुस्सा आ जाता है कि आज मेरे भैया की ये हालत आपकी वजह से। तो मैं फिर से रीत पे ब्लेम करती हूँ, अगर काश मेरे भैया आपसे ना मिलने गया था और उनका एक्सीडेंट ना हुआ होता। और मेरे भैया भी यही चाहेंगे कि इनका साया उनके आसपास भी ना पड़े। आप में से रीत कौन है? तभी वहाँ पर नर्स आती है जो बताती है कि राघव बेहोश होने से पहले सिर्फ रीत को ही पुकार रहे थे, और ऐसे में रीत राघव से मिलने चली जाती है। पेशेंट आपसे मिलना चाहते हैं। जब से यहाँ आए तब से बस आप ही का नाम पुकार रहे हैं। ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि अंदर राघव जो है बार बार रीत का ही नाम बुला रहा है। तो ये भी होता है यूजुअली कि जैसे ही जिससे आप प्यार करते हो आपके पास होता है, उनके होने से ही मिरेकल हो जाता है। तो वी आर होपिंग कि ऐसा ही कुछ मिरेकल हो और राघव को कुछ ना हो। भाई राघव की ये हालत देखकर रीत का हाल बेहाल हो गया है। देखिए कैसे वो उसे उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राघव है कि बेहोश है। तभी अचानक राघव को कुछ होने लगता है। ऐसे में रीत डॉक्टर्स और नर्सेस को बुलाती है। मैं आ गई वापस। एक बार मेरा नाम लीजिए ना, एक बार मुझे पुकारिए ना, कहिए ना रीत,
मैं आपके पास ही हूँ। राघव कहिए ना रीत एक बार, रीत मेरा नाम पुकारिए। आप सो क्यों रहे हैं? आपको तो इस समय सोना बिल्कुल नहीं पसंद ना। राघव क्या हुआ? राघव आप ठीक है ना? डॉक्टर, नर्स, कोई आके जल्दी आइए। राघव देखिए ना, ये क्या हो रहा है? देखिए क्या हो रहा है? ये ठीक है ना? राघव आपको कुछ नहीं होगा? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर प्लीज बताइए क्या हो रहा है? पर मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। जाइए इंजेक्शन करा। तो भाई अब देखना होगा कि क्या राघव की जान बच पाएगी या फिर कहानी लेगी कोई नया मोड़। राघव कैसे है? वो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। इनफैक्ट उन पर कोई मेडिसिन काम ही नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने जीने की चाह ही छोड़ दी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देखें, अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।